बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक अदम एतमाद के नाम पर खरीदो फरोख्त की जा रही है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त की जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी को दी। खरीदो फरोख्त का बाजार सजाने वाले सुन लें, इमरान खान तरफ का पत्ता खेलेगा। महंगाई ने अवाम को मुश्किल में डाल रखा है। गरीब कौम की एक एक पाई बचाऊंगा। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं तहरीक अदम एतमाद हमारा आईनी हक है। ये ऑप्शन इस्तेमाल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। डेरा गाजी खान में ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे के नतीजे में 2 भाई जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी और जाम बहक होने वालों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरीदाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से 25 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में अरबाब खातून, याकूब, माजिद लाशारी, हाजी खान और दीगर अफराद शामिल हैं। टेक्सला में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 खवातीन समेत 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से मनशियात बरामद कर ली गई। नौशहरा में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 51 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 64 किलोग्राम से ज्यादा चरस बरामद कर ली गई। मुलजिमान से आइस और हेरोइन भी बरामद हुई। फूलनगर में खान के मोड़ के करीब टायर रिसाइकलिंग की यूनिट में आतिशज़दगी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। और कोरोना वायरस से मजीद 25 अफराद जाम बहक, अमवात की तादाद 30,139 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,06,450 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,122 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मिंचनाबाद के नवाही इलाके गमंडपुर में डीपीओ जफर बुजदार ने खुली कचहरी लगाई। अवामी मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज तहसील मिंचनाबाद के नवाही इलाका थाना गमंडपुर में डीपीओ बहावलनगर जफर बुजदार साहब की जानब से खुली कचहरी का इनआकाद किया गया है और लोगों के मसाइल भी सुने गए हैं। तो मेरे साथ जफर बुजदार साहब भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि खुली कचहरी का मकसद क्या है और आज की खुली कचहरी के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर, बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपके तवज्जुह से मैं जो खुली कचहरियों का सिलसिला कर रहा हूँ, इसका बुनियादी मकसद है लोगों को एक्सेस दिया जाए, लोगों को उनकी दहलीज पे जाकर इंसाफ दिया जाए, उनके जायज़ मसाइल जो ग्रीवेंसेस हैं वो हल किए जाएँ, रिडस किया जाए उनको, और जो उनके उसके अलावा कोई तवज्जो तलब मामलात हैं, कोई इंक्वायरी तलब हैं, तो वो मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं उनको लिख के भिजवाया जाता है ताकि दोनों फ्रीक़ैन इनको सुन के उनका मेरिट पे डिसीजन किया जा सके। थैंक यू। जिस तरह के आप जफर बुजदार साहब की बातचीत सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि खुली कचहरी का जो मकसद है वो है आवाम को उनकी दहलीज तक इंसाफ पहुंचाना और जो पुलिस और पब्लिक का ताल्लुक है उसको बरकरार रखना और उसे करीब लेके आना। बहुत शुक्रिया शहजाद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वासा के तरक्याती कामों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। आलूदा पानी पीने से शहरियों में बीमारियां पैदा होने लगी। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान अली, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, वासा इंतजामिया की जानिब से पाइप्स को रिपेयर किया जा रहा है, उनके ऊपर रबड़ चलाई जा रही हैं। पीने का जो साफ पानी है वो और सीवरेज का जो पानी है वो आपस में मिलने का खतरा है। हम लाहौर में मौजूद हैं, अजीज भट्टी वाघा टाउन का इलाका है, नसीराबाद। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या मामला हो रहा है जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लियाकत अली हाशमी है, मैं इस इलाके का रहायशी हूँ। मैं यहाँ पे तरक्याती कुछ काम हो रहे थे, इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ, इसलिए कि यहाँ पे पानी और गंदा पानी, वाटर पानी जो है ना इकट्ठे तब्दील हो रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं। तो मैंने LDA वासा चेयरमैन से, इम्तियाज़ शेख साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये पाइप हमारा ये मसले हल नहीं हो रहे, आपकी मेहरबानी है इसको तब्दील करवा दें। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि वासा वाले आए हैं, उन्होंने सिर्फ वो पानी पाइप के ऊपर जो है रबड़ लपेटे जा रहे हैं और उसका मरम्मत का काम कोई चक्कर नहीं है। और हमारे लिए इलाके की वो बड़ा मसला बना हुआ है कि पानी सीवरेज का और पीने वाला पानी जो है इकट्ठा शामिल हो रहा है। जी नाज़रीन, पीने का पानी और जो है सीवरेज का पानी वो जब इकट्ठा मिक्स होकर लोगों के घरों के नलकों में आता है, बच्चे पीते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो मुब्तला भी हो जाते हैं। इन्होंने शेख इम्तियाज़ साहब से भी रिक्वेस्ट की मगर मसला हल ना हो सका और इन्होंने कहा, मजीद कहना था हमारे साथ कि MD वासा मोहम्मद तनवीर से हमारी गुजारिश है कि इस मामले को जो है इसका। बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में पैरामेडिकल एसोसिएशन का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आजम खान न्याजी से। जी आजम खान, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यहाँ पे आज पैरामेडिक्स डे मनाया जा रहा है। मेरे पास सदर साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि पैरामेडिक्स पे डे पे ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर, बताइएगा कि आज जो पैरामेडिक्स डे मनाया जा रहा है इस पे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं को नूर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद सर ये कि हम साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा पैरामेडिक्स डे मनाते हैं, तो उस हवाले से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि पैरामेडिक्स डॉक्टर नर्सिस के साथ साथ सबसे ज़्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट में जो अजीम रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं वो पैरामेडिक्स हैं। चाहे आपने देखा होगा कोरोना वबा आई, इसके अलावा ज़लज़ला हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, कोई भी मसले मसाइल हो, तो पैरामेडिक्स जो है इंसानियत की खिदमत में पेश है। और इसी हवाले से आज एक इधर तकरीब का इनकाद किया गया है। तो और उसके अलावा हम एक और चीज़ है कि हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की कौंसल, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली और सेनेट से भी मंजूरी हो चुकी है और सदर साहब ने भी उस समरी पे दस्तखत कर दिए हैं। इस हवाले से भी हम पैरामेडिक्स को मुबारकबाद देना चाहते हैं और यही हमारी अचीवमेंट है। जी, इनका कहना यही है कि पैरामेडिक्स जो है वो मेडिकल में रीढ़ की हड्डी का किरदार। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची के इलाके सुरजानी में कब्जा माफिया का राज, प्लॉट्स के बाद स्कूल की अराजी पर भी कब्जा किया गया। देखिए मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। सरजानी टाउन SHO हाजी सनाउल्लाह की तबीयत नासाज होने के बाद लैंड ग्रैपर सरगर्म हो गए। एक तरफ SHO सरजानी लैंड ग्रैपरों के लिए खौफ की अलामत है और दूसरी जानिब लैंड ग्रैपर्स ने SHO की बीमारी का फायदा उठाते हुए सरजानी में गरीबों के प्लॉटों पर कब्जा तेजी से शुरू कर दिया। पहले तो लैंड ग्रैपर्स मकानों और घरों पर कब्जा करते थे, मगर अब मासूम बच्चों के लिए बनाई गई दर्सगाह को भी ना छोड़ा और जेर तामीर स्कूल पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से इलाका मकीन बहुत परेशान है। यहाँ पर 2014 में चर्च के लिए जगह ली और चर्च के बिल्कुल पीछे मैंने इस चर्च के स्कूल के लिए जगह ली, ताकि बच्चे जो हैं वो बच्चे जो गरीब लोग हैं तालीम हासिल नहीं कर सकते वो तालीम हासिल कर सकें। कि ये चर्च रिवर ऑफ लाइफ की जगह है, इस पर हैरिसन वल्द गुलजार मसीह ने इन प्लॉट्स पर कब्जा करवाया है। स्कूल का प्लाट है, उस पे हैरिसन वल्द गुलजार मसीह ने कब्जा करके दूसरी पार्टी को बेच दिया है। हैरिसन वल्द गुलजार से जगह पास्टर सुहेल लतीफ ने खरीदी, मगर उस जगह को उसने दोबारा किसी दूसरे शख्स को बेच दिया। लिहाजा मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये जगह जल्द से जल्द हमें इस हैरिसन से दिलाई जाए। हमारे नए स्कूल पे कब्जा किया हुआ है, हमें इससे रिहाई चाहते हैं। हम जल्द से जल्द, हमारे बच्चों के स्कूल के लिए जगह है, हमें आज़ादी चाहिए। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। कसूर के देहाती इलाके मानगांव में पुलिस की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। बर्फ बनाने वाले फैक्ट्री पर छापा मारकर मालिक को गिरफ्तार कर लिया। एक्सन वापडा रूरल एरिया और SDO की सरबराही में वापडा अहलकारों ने कार्रवाई की। पुलिस अफसरान का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा।
कराची के इलाके मलीर में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, मुल्जिमान के कब्जे से हैंड ग्रेनेड्स और असलहा बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं रबिया शेख की रिपोर्ट में। ऑपरेशन के दौरान जुराइम में मुलविस 3 मुल्जिमान गोहराम उर्फ मकबूल सुमरो, फिदा हुसैन सब्जोई और वक्कार उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से हैंड ग्रेनेड्स और असला व एमिनेशन भी बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने कलअदम तंजीम से माली आनत हासिल करके रेंजर्स और पाक आर्मी पर हैंड ग्रेनेड्स हमलों, गैर कानूनी असला व एमिनेशन की तरसील समेत दीगर जुराइम में मुलविस होने का एतराफ किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान को असला व एमिनेशन मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आवाम से अपील है कि ऐसे अनासिर के बारे में इतला फौरी तौर पर करीबी रेंजर्स चेक पोस्ट, रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 या रेंजर्स मददगार व्हाट्सएप नंबर 0347900111 पर कॉल या SMS करके जरिए दें। आपका नाम सेगराज में रखा जाएगा। रबिया शेख, कोहिनूर न्यूज, कराची। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि सक्खर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह अहमद शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म से पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। अब पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी या स्पीकर के खिलाफ फैसला 1-2 दिन में होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि वज़ीर आज़म को इस वक्त जब यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है रूस का दौरा नहीं करना चाहिए था। इससे दुनिया में तासुर जाएगा कि इस हमले में हम भी शरीक हैं। उनका कहना था कि MQM या मुस्लिम लीग काफ की तहरीक अदम एतमाद में साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान की मौजूदगी में भी तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग शामिल हैं जो मुहिब्बे वतन हैं और पाकिस्तान से प्यार करते हैं। उनका कहना था कि मुशावरत की जा रही है कि पीपल्स पार्टी और PDM के लॉन्ग मार्च के दौरान अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। बहरहाल फैसला 1-2 रोज में आवाम के सामने आ जाएगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि डिजकोट में 9 बेहाता शख्स के कत्ल का ड्रॉप सीन, बीवी ही अपने शोहर की कत्ल में मुलविस निकली। मजीद जानते हैं खानका डोगरा से रिपोर्ट में। डिजकोट DSP मलक तारक ने अंधे कत्ल और नई नवेली दुल्हन अपने ही दूल्हे के कातल की मददगार निकली का ड्रॉप सीन करवा दिया। डिजकोट चेक 252 रेबे टंगा कलां का रहशी 2 माह पहले सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था और 4 दिन पहले शादी हुई थी और नामालूम शख्स ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और नाश खेतों में फेंक दी। घर वालों ने कोहिनूर न्यूज को बताया। मैं छोटा भाई मैं साडा वड्डा भाई होया ते एक बंदा आया नामालूम घर, उन्हें दरवाजा खड़काया, भाई आया, उन्हें लैके चला गया, रस्ते 'ਚ जाके कत्ल कर दिता। ते हुण साडा सिरबरा भी वड्डा होइया ते ओहदे सिर ते ही सारा घर चलदा। राशन में नहीं रहा। साडा कजन अजूब बाहरों आया, 1.5 महीना हो गया, 5 दिन होए शादी होई नूं, लेकिन ओहदे को नामलूम बंदा आया, असीं नहीं उन्हें जानते। उन्हें दरवाजा खड़काया, दरवाजा खड़का के अंदरों बच्ची आई बाहर, उन्हें कहा अपने भाई नूं भेज। भाई आया तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਸ ਗਏ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਆ, 252 ਰੇਬੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਲੇ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। लेकिन उसने मुंह ते मास्क पाया सी, किसी ने उन्हें पछाणिया नहीं। लेकिन दूसरी तरफ DSP मलक तारक डिजकोट अफजल चीमा ने मोबाइल डेटा से हासिल होने वाली मालूमात पर नई नवेली दुल्हन से तफ्तीश की तो नई नवेली दुल्हन ने इंकशाफ किया कि मैं निजी हौजरी में। नाज़रीन, लाहौर के तारीखी गर्ल्स स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जेसिस एंड मैरी में शजरकारी तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मिसिस शकील, मिसिस ज़ारा सलमान, मिसिस समिया आतिफ, मिसिस निमरा अली, मिसिस फातिमा रांझा, मिसिस क्रिस्टीना पेथरास और मिसिस नौरीन ने भी शिरकत की। यासिर गिलानी और PHA के
एम्बेसडर क्लाइमेट चेंज एग्जीक्यूटिव ज़ैनब वहीद ने भी पौधा लगाया। इस मौके पर यासिर गिलानी का कहना था कि दरख्त ज़मीन का हुस्न और ज़िंदगी की बका की ज़ामिन है। सेहतमंद माहौल और फ़ज़ा आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आज़म के बिलियन ट्री सुनामी विजन के कामयाबी के लिए नौजवान नस्ल का किरदार अहमियत का हामिल है। कराची में दो हैकल इश्तिहारी बोर्ड्स ने अवाम में तशवीश पैदा कर दी है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं कराची से उसामा की रिपोर्ट में। कराची में साइन बोर्ड की भरमार। साइन बोर्ड कंपनी से एक माफिया बन चुका है। चंद लोग अपने मफाद और सिक्कों की खातिर अवाम की जानो माल से खेल रहे हैं। जैसे ही तेज हवाएं चलती हैं, साइन बोर्ड गिरने से लोगों के जख्मी और जहां बाग होने की खबरें मौसूल होना शुरू हो जाती हैं। साइन बोर्ड की वजह से सड़क पर चलने वाला राहगीर ही नहीं बल्कि गाड़ियों में सफर करने वाले मुसाफिर भी गैर महफूज होते हैं। कंपनीज अपनी प्रोडक्ट को फरोख्त करने के लिए साइन बोर्ड नस्ब कर देते हैं, लेकिन इसका खामियाजा अवाम को अपनी जानो माल से अदा करना पड़ता है। आइए जानते हैं अवाम से। पुल से फ्लाईओवर में चढ़ते तो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नजर आते हैं, जिसकी वजह से नीचे सफर करने वाले वो खतरे में होते हैं। जब अहकामात एक चीज का जारी होता है तो वो वक्त से पहले इसलिए हटाया जाता है कि जान और माल के नुकसान से हम बच जाए। जान और माल से बढ़कर इनके पास जो है पैसा है कि पैसा मिल गया, जान और माल के नुकसान हो रहा है तो उनका कोई आना जाना नहीं है। देख लें सारे बोर्ड लगे हुए हैं, बिजनेस हो रहा है, कारोबार हो रहा है, सबके पास पैसा जा रहा है। तो ये इस पे तो सिर्फ बातें हो रही हैं, काम थोड़ी हो रहा है। इस पे लोगों की जाने जा रही हैं। अभी जैसे आपके सामने ये एक बोर्ड लगा हुआ है पीछे, ये इतना बड़ा बोर्ड है, ये अभी हवा आ जाए, कुछ भी आया, आंधी आ जाए, ये गिरेगा। नीचे लोग खड़े हुए होते हैं, इंतजार में खड़े होते हैं कि भाई गाड़ी आएगी उसमें जाएंगे। अभी किसी के ऊपर गिर जाए, किसी का सर्वर फट जाए या फिर कोई मौत हो जाए, कौन जिम्मेदार है इसका? हुकूमत से यही है कि मतलब सख्त एक्शन लिया जाए। ये कौन लगवा रहा है और क्यों लग रहे हैं? बहुत सारी जगह लगे हुए, जब आंधी चलती, हवा चलती, बहुत नुकसान होते हैं। लोग पैसा बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेट भी, बड़े बड़े ऑफिसर इन्वॉल्व हैं इस चीज में। रावलपिंडी में पाकिस्तान नेशनल हॉट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मीठे मशरूबात के नुकसानात पर आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। देखिए रावलपिंडी से हमीद अब्बासी की रिपोर्ट। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पना के ज़रिए इंतजाम मीठे मशरूबात के नुकसानात पर आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। मेजबानी के फराइज पना के जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह गुमन ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर मुनव्वर हुसैन कंसल्टेंट फूड पॉलिसी प्रोग्राम और ग्लोबल हेल्थ नेशनल कंसल्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ख्वाजा मसूद, डॉक्टर आशा सना, मोहम्मद यहिया खान, रूही हाशमी, समीना शोहेब, मिसिज शहीन, रूही बानो, सिविल सोसाइटी और साफियों की किसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पना के जनरल सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑपरेशन सनाउल्लाह गुमन ने तमाम मेहमानों की आमद पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मोहल्लिक अमराज की आगाही के लिए मीडिया एक बेहतरीन और मुस्बत जरिया है। यही वजह है कि मीडिया के दोस्त हमारी आंखें और हमारा हाथ हैं। आप लोगों के तवस्सुत से ही मुल्क के कोने कोने में दिल समेत दीगर मोहल्लिक अमराज से मुतल्लिक अवाम को आगाही देने में कामयाब हुए। अगर आप सबका साथ ना हो तो आगाही देने में वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाती जो हमारे अदायफ में शामिल था। मीडिया के मुस्बत रिपोर्टिंग ने दिल, मोटापा, ज़ियाबतीस, कैंसर समेत मुतअद्दिद मोहल्लिक अमराज और इनकी वजह बनने वाले अवामिल की निशानदेही की और आज हर छोटा बड़ा फर्द इनके नुकसानात से काफी हद तक आगाह हो चुका है, जिसका सहरा मीडिया के सर जाता है। सनाउल्लाह गुमन का कहना था कि गैर मुतअद्दी अमराज से होने वाली तकरीबन 80% अमवात दिल, ज़ियाबतीस, कैंसर और सांस की बीमारियों की वजह से होती हैं। आज के सेशन के इनेकाद का मकसद बीमारियों के बढ़ते हुए खतरात से सबको आगाह करना है। इन बीमारियों की एक बड़ी वजह मीठे मशरूबात का इस्तेमाल है, जिनकी रोकथाम का जरिया मौसर जरिया टैक्स में इजाफा है। मुनव्वर हुसैन कंसल्टेंट फूड पॉलिसी प्रोग्राम और ग्लोबल हेल्थ ने कहा कि मीठे मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल गैर मुतअद्दी अमराज की एक बड़ी वजह बन चुका है। इनका कहना था कि ज़ियाबतीस की वजह से रोजाना 11,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। पेशावर में सीसीपीओ समेत ग्रेड 20 के 3 अफसरान के तबादले। एजाज खान नए सीसीपीओ पेशावर तैनात हो गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जा अंसारी ने 3 DIGs के तबादलों और तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। DIG मोहम्मद एजाज खान को CCPO पेशावर तैनात कर दिया गया है। रावलपिंडी में खयाबान ऑफिस के बाहर भरपूर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सेंट्री पेट्रोल अमले ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं रावलपिंडी से मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट।
रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर सेंट्री पेट्रोल्स खवातीन ने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों और ड्यूटी के दौरान हरासा करने जैसी वारदातों, कानून और लेबर लॉ के मुताबिक इतवार और दीगर त्योहारों पर सरकारी छुट्टी न होने, वक्त पर तनख्वाहें न मिलने और तनख्वाहों में कटौती, दीगर मसाइल दरपेश मसाइल के हवाले से एहतजाज किया। इस मौका पर कसीर तादाद में खवातीन मुजाहिरीन ने हिस्सा लिया और जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। उनका कहना था कि हमारे जो इतवार की जो है छुट्टी है वो उसको बहाल किया जाए। इतवार के दिन हम लोगों ने जाहिर है बच्चों को भी टाइम देना होता है। हम लोग वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो पोलियो से लड़ रहे हैं, हम वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो मीजल से लड़ रहे हैं, हम वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं। जो है ना छुट्टी पे सैलरीज को काट रहे हैं, ठीक है। हालांकि लॉ के मुताबिक देखा जाए तो हम लोग प्राइवेट एम्प्लॉयज नहीं, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। ये हमारी सैलरीज नहीं काट सकते हैं, और अगर ये काटते हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं, हमें गवर्नमेंट पेमेंट पूरी भेजती है, गवर्नमेंट के थ्रू हमारी जो सैलरीज है वो मुकम्मल आती हैं। वो यहाँ से कटौती होगी तो आखिर वो पैसा किधर जाता है, किसके अकाउंट में जाता है? मार्केट का काम करना होता है तो मार्केट का इतना काम नहीं होता, जबकि हमें अगर एक घर के 6 फ्लोर है तो हमें 6 फ्लोर तक जाना होता है। हम लोगों को मोबाइल्स नहीं दिए जाते, उसके बावजूद हमसे एक्टिविटीज ली जाती हैं और हम लोगों को सिम्स भी नहीं दी जाती हैं। हम पर सख्ती से ये प्रेशर होता है कि 50-60। मीरपुर साकरों के यूनियन काउंसिल दिबाची और भिम्बोर में पीने के साफ पानी की किल्लत का मामला। साबिक एमपीए अमीर हैदर शाह शराजी ने आवाम की जानिब से लगाए गए एहतजाजी कैंप का दौरा किया। अमीर हैदर शाह शराजी ने आवाम के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई और फौरी तौर पर मोटर पंप तब्दील करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि एक्सियन पब्लिक हेल्थ की जानिब से मसाइल को हल किया ना गया और मजबूर होकर एहतजाजी कैंप कायम किया। साबिक एमपीए का मजीद कहना था कि अगर अभी भी पब्लिक मुतालबात पूरे ना किए गए तो मैं भी आवाम के साथ एहतजाज का हिस्सा बनूंगा, जिसके बाद इलाका मकीनों ने इलामती भूख हड़ताल खत्म कर दी और ऐलान भी कर दिया। रावलपिंडी के गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई सेकेंडरी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी शेख रशीद थे। देखते हैं रावलपिंडी से जैनब अब्बासी की रिपोर्ट। रावलपिंडी गवर्नमेंट क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल राजा बाजार में नौ तामीर शुदा शेख रशीद अहमद ब्लॉक के इफ्तिताह के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स राशिद शफीक मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब से खिताब करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी राशिद शफीक ने कहा, मिशन स्कूल बिलाशुबा रावलपिंडी का कदीमी और आला स्कूल है, जिसमें शेख रशीद और मेरे समेत कई आला शख्सियात ने तालीम हासिल की। इन सरकारी इदारों में गरीब का बच्चा पढ़ता है और इन इदारों को मजीद ठीक करना हमारे अव्वलीन मिशन में शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि इस हुकूमत ने पिछले 3 सालों में तालीमी मैदान में रिकॉर्ड कायम किया है, रावलपिंडी शहर में तालीमी इदारों का जाल बिछाया। उन्होंने मजीद कहा, तालीमी निज़ाम की बेहतरी और मादरे इल्मी से मोहब्बत का सबूत देते हुए 5 करोड़ की मजीद ग्रांट देने का भी ऐलान किया है। स्कूल के प्रिंसिपल जुल्फिकार अहमद रांझा ने मेहमान खुसूसी राशिद शफीक का शुक्रिया अदा किया और तकरीब में आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, वालिदैन और तालीमी निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानों का भी शुक्रिया अदा किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चौधरी मोहम्मद सईद ने आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले टीचर्स को तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। कैमरामैन उमर सलीम के साथ जैनब अब्बास। ओकाड़ा में थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मवेशी चोर गैंग के 5 अराकीन को गिरफ्तार करके 1 करोड़ रुपए मालियत के माल मवेशी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में अतीक और दीगर शामिल हैं। कामयाब कार्रवाई में डीपीओ फैसल गुलजार ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा है। सादिकाबाद में एक बाग ऐसा भी है जहां कीमती पौधे और खुश रंग फूल तो हैं, मगर इस बाग में कुछ ऐसा भी है जो देखने वालों को खुशगवार हैरत में डाल देता है। देखते हैं मुनीर सोलंकी की रिपोर्ट।
सादिकाबाद के गांव में एक ऐसा बाग भी है जहां न सिर्फ खूबसूरत फूल दावत नज़ारा देते हैं बल्कि आपको ज़माने कदीम की खुशगवार दुनिया की सैर भी करवाता है। पुराने ज़माने में आमदोरफ्त की अहम सवारी बैलगाड़ी, काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाली हल पंजाली, गंदम को घरों में स्टोर करने वाली मिट्टी से बना पड़ोला, हाथ से आटा पीसने वाली चक्की, दूध से मक्खन निकालने वाली मिट्टी से बनी चाटी और मधानी। पुराने वक्तों में रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाला लालटेन, मिट्टी के घड़े और लकड़ी से बना उसका स्टैंड मौजूद है जिनको लोग दूर दूर से देखने आते हैं। बैलगाड़ी है, आटा पीसने वाली चक्की है, वो दूध मक्खन वाली वो सेड़ है, और ये हल पंजाली है जिसमें हम बैल दे के हल चलाते थे, तो हमें बहुत पसंद आया, हम बहुत खुश हुए। बाग में आने वाले सियाह ये मनाजिर देखकर इन अशिया को इस्तेमाल करने की कोशिश करके अपने बीते वक्त की याद ताज़ा करते हैं। बाग का माली इन कदीमी अशिया के बारे में नई नस्ल को रोशनास कराता है। इस बाग की खास बात यह है यहाँ पे पुराने दौर की चीजें रखी हुई हैं और इनमें लोग दूर दराज से देखने के लिए आते हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि शुजाबाद में मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, गुमशुदा लड़के को तलाश करके भाई से मिलवा दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर मसरूर अली ने शेर शाह टूल प्लाजा पर मौजूद पेट्रोलिंग कार को तमाम बसों की चेकिंग करने की हिदायत की थी। बजरिया वायरलेस मालूमात वसूल हुई कि जैन नामी 15 साला लड़का घर से लापता है और एक नामालूम बस में सफर कर रहा है, जिस पर एक्शन लेते हुए सेक्टर कमांडर एसपी राना सरफराज अहमद ने डीएसपी लाइन हेडक्वार्टर चौधरी मुसव्वर अली को गुमशुदा लड़के की तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लड़के को तलाश करके उसके भाई के हवाले कर दिया गया। अली गुल छोटे भाई की गुमशुदगी पर शदीद कुर्ब में मुब्तला था। अली गुल ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। नसीराबाद में गवर्नमेंट स्पेशल हाई स्कूल की जानिब से दाखिला मुहिम के सिलसिले में वॉक का एहतमाम किया गया। हेडमास्टर नज़ीर अहमद की सरबराही में रैली निकाली गई। असातिज़ा और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए नज़ीर अहमद ने कहा कि तालीमी पसमानदगी और जहालत की तारीकियों से कौम को निकालने के लिए नई नस्ल को तालीम के जेवर से आरास्ता करना ज़रूरी है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने 5 साल की उम्र में बच्चों को तालीमी इदारों में दाखिल करवा कर उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से हर बच्चा स्कूल में और असातिज़ा क्लास में हमारा मिशन है, जिसको हर हाल में कामयाब बनाना है। इसलिए असातिज़ा और वालिदैन अपना किरदार अदा करें। कसूर में थाना बी डिवीजन पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 35 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 खवातीन भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से सैकड़ों पतंगे और डोर की चरखरियां बरामद कर ली गई। डीपीओ कसूर की खुसूसी हिदायत पर पतंगबाजी की रोकथाम के लिए मजीद नफरी को तलब कर लिया गया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पतंगबाजी की रोकथाम के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कराची में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, भारी मशीनरी के साथ 10 दुकानों को मसमार कर दिया गया। देखिए इमरान अली की रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इस्दाद तजावुज़ सियालकोट के इलाके बन्ना में अफसोसनाक वाकया, नाके पर रिक्शा ना रोकने पर एएसआई पेट्रोलिंग पुलिस वकास मसूद ने रिक्शे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से रिक्शा में सवार तंजीला नामी खातून जाम बहक हो गई। आपको बताएं कि गुजरांवाला के इलाके
कंगनी वाला के रहायशी 33 साला तंजीला गांव बन्ना में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए रिक्शा पर जा रही थी। पेट्रोलिंग पुलिस अकबर चौकी ASI वक्कास मसूद ने रिक्शा ड्राइवर को रोकने का इशारा किया और ना रोकने पर रिक्शा पर सीधी फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर खातून जाँ बहक हो गई। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल, SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अमजद, DSP डस्का, PFCA टीम और पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंची। थाना सदर डस्का पुलिस ने पेट्रोलिंग पुलिस ASI वक्कास मसूद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। खातून के शोहर की मुद्दत में ASI वक्कास मसूद के खिलाफ थाना सदर डस्का में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना है कि ठोस शाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश को मुकम्मल करके मुलजिम को अदालत से करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी और इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा। DIG शारिक जमाल खान के अहकामात की रोशनी में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवानीन आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही फराहम की गई। शहरियों में आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए गए। तफसीलात खानेवाल से खालिद चौधरी की रिपोर्ट में। DIG ट्रैफिक पंजाब शारिक जमाल खान, SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर पंजाब सैयद मोहम्मद अब्बास शाह के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल सैयद नदीम अब्बास की हदायत और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर शाहिद महमूद भट्ट की ज़ेरे निगरानी राजा हसन मंसूर इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट ने आज ट्रैफिक डे मनाया। इस सिलसिले में टी चौक खानेवाल में ट्रैफिक कैंप लगाया। अवाम को ऑनलाइन चलान सिस्टम के मुतालिक बजरिया पब्लिक एड्रेस सिस्टम आगाही दी। वालदैन को हदायत दी कि वो अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना दें। मोटरसाइकिल सवारों को अपने साइड शीशे लगवाने और हेलमेट पहनने की आगाही दी। इस पैगाम को घर घर पहुंचाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दरख्वास्त की कि इस आगाही मुहिम में मीडिया हमारा साथ दे। बाद अज़ां ट्रैफिक कवानीन के खानेवाल शहरियों में पंफलेट तकसीम किए। अफसरान रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि PSL 7 के फाइनल मरहले के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस बारे में मजीद डिटेल्स जानेंगे ताहिर खान से। ताहिर खान, बताइएगा क्या इंतजामात किए गए हैं फाइनल के हवाले से? जी बिल्कुल, PSL 7 का रंगारंग इवेंट जो है वो जारी है। इंतजामिया की जानिब से शायकीन क्रिकेट को सहूलियात देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। PSL के फाइनल मरहले के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल देने के लिए कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेरे सदारत इजलास बुलाया गया, जिसमें इंतजामी अफसरान तो बकिया मैचेस के लिए तमाम इक़दाम को मुकम्मल करने का पाबंद कर दिया गया है। इस मौके पर DC लाहौर उमर से चट्ठा भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर ने अफसरान को हदायत जारी की कि खारिज व्यूअर में मुतलका अफसरान मौजूद हों। शटल बस सर्विस कोविड SOPs को भी यकीनी बनाया जाए। इजलास से कबल कमिश्नर लाहौर ने कज़ाफी स्टेडियम और उसके अतराफ का दौरा किया और इंतजाम को भी चेक किया। जी ताहिर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा वाइल्ड सिटी अथॉरिटी के डेप्यूटी डायरेक्टर बिल्डिंग एंड लैंड रिकॉर्ड डॉक्टर रेहान ने इस्तीफा दे दिया। सरकारी गाड़ी भी एडमिनिस्ट्रेशन को वापस कर दी। डॉक्टर रेहान ने कुछ अरसा कबल ही महकमा वाइल्ड सिटी अथॉरिटी के डेप्यूटी डायरेक्टर का ओहदा संभाला था। उन्होंने अपना इस्तीफा डायरेक्टर एडमिन को जमा करवा दिया। बावसूख ज़राए के मुताबिक महकमा वाइल्ड सिटी अथॉरिटी इंतजामिया की जानिब से खास शख्स के जरिए डॉक्टर रेहान को मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि डॉक्टर रेहान अपना इस्तीफा वापस लेकर दोबारा से अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दें। अब आपको बताएं कि DIG इन्वेस्टिगेशन शहजाद सुल्तान के हुक्म पर SP इन्वेस्टिगेशन सदर के अपने दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से गुफ्तगू। सर्कल DSP इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार। लड़की को इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये SP इन्वेस्टिगेशन सदर की अपने दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू हुई है, जिसमें सर्कल DSPs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान की शिरकत भी जो है वो हुई है। इसी पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस राइवेंट की सबसे पहले बात करें तो लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह से गिरफ्तार मुल्जिमान वकास और इब्रार ने लड़की को फैक्ट्री में नौकरी देने का बहाना लगाया और उसके साथ जो है वो ज्यादती कर डाली, जबकि SP इन्वेस्टिगेशन सदर मुल्जिमान ने जो है वो खाली मकान में इज्तिमाई ज्यादती का
निशाना बनाने वाले मुलजमान को भी जो है वो गिरफ्तार किया। इसी तरह से मुलजमान ने लड़की को बरहना करके वीडियो और टिकटॉक बनाते रहे। जबकि दूसरी जानिब मैं बताता चलूं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस रायगढ़ ने 3 साल बच्चे अब्बास को कत्ल करने वाले सौतेले बाप को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। बाप की अगर बात करें तो मुलजिम गुलाम अब्बास ने बच्चे को चारपाई पर पेशाब करने की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको कत्ल कर दिया। बच्चे के सौतेले वालिद गुलाम अब्बास को बच्चे का कत्ल करने जबकि मां सुमेरा को हकाइक छुपाने पर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मांगा मंडी पुलिस की बात करें तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मांगा मंडी ने शोरूम में दौरान डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने और राहगीर को जख्मी करने वाले 2 मुलजमान को जो है वो विहाड़ी से गिरफ्तार किया है। शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत यूईटी सोसाइटी में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। चेयरपर्सन वजीर आला टास्क फोर्स तंजीला इमरान ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। देखिए साकिब भट्ट की रिपोर्ट। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम यूईटी सोसाइटी के तावन से सोसाइटी में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरपर्सन वजीर आला टास्क फोर्स तंजीला इमरान खान और कोऑर्डिनेटर पंजाब जरी रहमान ने पौधा लगाकर बाकायदा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। जबकि दीगर मेहमानों में एडवाइजरी मेंबर फरूक खान, सोसाइटी सदर और सेक्रेटरी जनरल समेत सोसाइटी के दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौका पर तंजीला इमरान खान का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत लाहौर शहर की सोसाइटियों में शजरकारी मुहिम के साथ साथ सफाई सुथराई की मुहिम का आगाज भी कर दिया गया है। पौधे लगाने का मकसद लाहौर शहर की खूबसूरती में इजाफा करना और सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाना है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में सूबाई दारुल हुकूमत को सरसब्ज़ शदाब बनाकर अपने आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल देंगे। कैमरामैन नुमान के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि लाहौर में डायरेक्टर जनरल औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने दरबार हजरत मौज दरिया बुखारी में जुमातुल मुबारक के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वाक़या मेराज से तस्खीर कायनात के पहलू खुले, इंसान को तहकीक और जुस्तजू के बंद दरवाज़ों और खला के पेचीदा रास्तों पर दस्तरस का जज्बा अता हुआ। आज इंसान अपनी साइंसी तरक्की और एटमी तहकीक में जुस्तजू की बिना पर जिन कायनाती सच्चाइयों को तस्लीम करने पर मजबूर है, सैकड़ों साल कबल इन सदाकतों से वही के जरिए इंसानियत आशना हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज का दौर इल्म और आगाही का दौर है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने चीफ सेक्रेटरी को तफसीली ब्रीफिंग दी। मजीद जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर शेख जाफिर। शेख जाफिर, आगाह कीजिएगा मीटिंग के हवाले से। जी अहमद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत पोलियो मैम के इंतजाम से जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबे में 5 साल तक की उम्र के 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में पंजाब के 36 जिला में इंसदादे पोलियो की 5 रोजा कौमी मुहिम का आगाज 28 फरवरी को होगा। मुहिम 4 मार्च तक जारी रहेगी, जबकि 1,50,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स फराइज सरंजाम देंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जनवरी में सूबे के 9 जिला में मुकम्मल की जाने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम में कवरेज का तनासब 100% रहा, जबकि मुकर्रर हदफ 71 लाख के मुकाबले में 72 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। गुज़श्ता 14 माह से पंजाब में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल का दादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने की हिदायत देते हुए कहना था कि बच्चों की सेहत और महफूज मुस्तकबिल के लिए मुल्क को पोलियो फ्री बनाना होगा। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सबको मिलकर कौमी जज्बे के साथ काम जारी रखने की जरूरत है। जी शेख जाफिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, डेरा गाजी खान में ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, हादसे के नतीजे में 2 भाई जाम बहक हो गए, 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी और जाम बहक होने वालों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक होने वालों की शनाख्त जमशेद और जुबैर के नाम से कर ली गई। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि फरीदाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से 25 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में अरबाब खातून, याकूब, मुजाहिद लाशारी, हाजी खान और दीगर अफराद शामिल हैं। टेक्सला में पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 खवातीन समेत 5 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके गिरफ्तार मुलजिमान से मुनशियात बरामद कर ली गई हैं। पुलिस की पहली कार्रवाई में मुलजिमा फरजाना से 535 ग्राम चरस बरामद होगी। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम समरा से 520 ग्राम चरस और तीसरी कार्रवाई में मुलजिमा मारिया वकास से 610 ग्राम चरस बरामद हुई। मोहम्मद हसीब से 1 किलो 680 ग्राम चरस बरामद हुई। एएसपी टेक्सला का कहना है कि मुआशरे में मुनशियात फरोशों जैसे मकरूह धंधे को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको जड़ से उखाड़ने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। नौशहरा में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 51 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 64 किलोग्राम से ज़ायद चरस बरामद कर दी गई। मुलजिमान से आइस और हेरोइन भी बरामद हुई। नारकोटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने कामयाब कार्रवाई की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के साथ खेलने वालों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। मुआशरे को इस लानत से पाक करने के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। गिरफ्तार मुनशियात फरोशों से बड़े स्मगलरों को बारे में तफ्तीश की जा रही है। आरिफवाला पुलिस थाना सिटी का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ मकामात से 6 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए रजा जैदी की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन नसीबुल्लाह खान की क़यादत में पाकपतन पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO थाना सिटी आरिफवाला राय खिजर हयात की निगरानी में थाना सिटी आरिफवाला के जवानों ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर 6 मुनशियात फरोश कर लिए। किसी से चर्स तो किसी से शराब बरामद। 3 मुलजमान पर 9C और 3 पर 9B के। शुजाबाद में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर मुतहरिक हो गए। 60 केनाल अराजी वागुजार करवा ली गई। कब्जा माफिया ने 60 केनाल अराजी सरकारी पर कब्जा कर रखा था। फूलनगर में खान के मोड़ के करीब टायर रिसाइकलिंग के यूनिट में आतिशज़दगी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में खालिद, मोहम्मद अली और मुनीबुर रहमान शामिल हैं। कोटला अरब अली खान में सैकड़ों गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां कायम। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। देखते हैं MS बाजवा की रिपोर्ट। एजेंसियां कोटला अरब अली खान, टूटर राय बहादुर, गुलियाना, दौलतनगर के गली मोहल्लों, चौको चौराहों, मेन और लिंक रोड्स पर कायम हैं। ये गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां बगैर किसी हिफाजती इकदाम के चल रही हैं। इन पेट्रोल एजेंसियों के मालिकान पूरे जोरे बाजू के साथ सरेआम पेट्रोल डीजल 8 से 10 रुपये लीटर महंगा, गैर कानूनी और गैर मियारी फरोख्त कर रहे हैं, जिनको चेक करने वाली जिली इंतजामिया गुजरात के एहलकार, महंगाई कंट्रोल करने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, महकमा सिविल डिफेंस गुजरात, पंजाब पुलिस या फिर पेट्रोलिंग पुलिस कोटला इस गैर कानूनी धंधे को कौन रोकेगा? खर्चा है कि अगर इन गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। खानका डोगरा में CO यूनिट खत्म होने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। देखते हैं महर सरफराज की रिपोर्ट। खानका डोगरा में म्युनिसिपल कमेटी के खत्म होने के बाद इसे CO यूनिट से भी महरूम कर दिया गया है, जबकि इसकी आबादी गिरदुनवा के CO यूनिट से ज्यादा है। इसी सिलसिले में अंजुमन ताजरान के ज़ेरे एहतमाम मेन बाजार में एक कट का एहतमाम किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, अवामी तहरीक, ताजरों, चेयरमैन प्रेस क्लब नसर अली भट्टी, मजहबी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि हमारे शहर में CO यूनिट न बनाकर इसके साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। जो शहर किसी दौर में तहसील का दर्जा रखता था, अब वो यूनियन कौंसिल के मकाम तक पहुंचा है। अब हमें छोटे छोटे कामों के लिए शेखपुरा जाना पड़ेगा, जो कि हमारे साथ सरासर। टांग शहर में टांग बाजार रोड और डिग्री कॉलेज के मसाइल, तलबा की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। टांग से आदिम खान की रिपोर्ट देखिए।
डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, जिसमें डिग्री कॉलेज टांग के स्टूडेंट भी शामिल हैं और उनके साथ साथ टांग के जो नुमाइंदे हैं, जो नाज़मीन पास हुए हैं, वो भी शामिल हैं। हशमत लाला मेरे साथ मौजूद है, टांग की जानी पहचानी शख्सियत है। हशमत लाला, क्या आप यहाँ पर मुतालबात लेकर आए हैं? हम मुतालबात पहले तो रोड के लेके आए हैं, डीसी साहब के पास रह जाएंगे और पानियों के दोनों साइड पे पानी का पाइपलाइन डाला जाएगा। वो नहीं डाला, लेकिन रोड जो है वो सिविल अस्पताल तक पहुँच गई है। चिश्तिया के नवाही इलाके महार शरीफ के वेटनरी डिस्पेंसरी अस्पताल के अमले की मनमानियां अरूज पर पहुंच गईं। देखते हैं ताहिरुल हसन की रिपोर्ट। चिश्तिया के नवाही इलाके महार शरीफ के सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरी अस्पताल के डॉक्टरों की मनमानियां अरूज पर अपनी मर्जी के साथ ड्यूटी सर अंजाम देना मामूल बना लिया। अमले का बर वक्त ड्यूटी पर ना पहुंचने पर गरीब फार्मर अपने कीमती जानवर से हाथ धो बैठा। मुतअद्दिद बार फोन करने के बावजूद भी अमला ड्यूटी औकाफ शुरू होने के बावजूद भी अस्पताल ना पहुंच। फार्मरों को अपने बीमार जानवरों को देने के लिए सरकारी वेटरनरी डिस्पेंसरी अस्पताल महार शरीफ से मेडिसिन ना मिलना और वैक्सीनेशन ना लगने से गरीब फार्मर अपने कई कीमती जानवरों से हाथ धो बैठे हैं। डिस्पेंसरी इंचार्ज खालिद समेत तमाम तर अमला 8 बजे ड्यूटी पर आने की बजाय अपनी मर्जी के साथ अस्पताल आने लगे, जबकि रोजाना अमले का अस्पताल में ना होने की वजह से कई फार्मर अपने जानवरों को गवा बैठे। फार्मर ने वीआईटी खालिद एआईटी इसरार अहमद समेत तमाम तर अमले से लेट आने की वजह पूछी तो बासर डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म की धमकियों पर उतर आए और धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाला। महाशरी के वेटरनरी डिस्पेंसरी अस्पताल के तमाम तर अमले ने अपनी मर्जी से ड्यूटी करना मामूल बना रखा है। इलाका मकीनों का रिपोर्ट आपने जानी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।